आज की कहानी का नाम है एक अनोखी गुरु दक्षिणा। एक ऋषि थे, बहुत ही सरल, सहज और निराभिमानी और अत्यंत ज्ञानी। दूर दूर से लोग उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। एक बार एक राजकुमार भी उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया। राजकुमार ने बहुत मन लगाकर ज्ञान अर्जन किया। एक दिन ऋषि ने उस राजकुमार से कहा, जाओ वत्स, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। अब इस शिक्षा का उपयोग करके तुम अपना दूसरों का जीवन बेहतर बनाओ। राजकुमार ने उन्हें जब गुरु दक्षिणा देनी चाही तो गुरु ने कहा, अगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो वह चीज लाओ जो पूर्ण रूप से व्यर्थ हो। उस राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि गुरु अगर मांगते तो मैं उन्हें कुछ भी दे सकता था, पर गुरु ने ये क्या मांग लिया। ये तो बिल्कुल आसान चीज है भेंट में देने को। आसपास में कितना कुछ व्यर्थ पड़ा हुआ है, मैं तो कुछ भी गुरु को दे सकता हूँ। ये सोचकर उसने जैसे ही मिट्टी उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो मिट्टी बोली, यह क्या कर रहे हो? तू मुझे व्यर्थ समझता है? तेरे खाने पीने से लेकर बहुमूल्य धातुएं और ऐसी अनेक वस्तुएं क्या मुझी से उत्पन्न नहीं होती हैं? ये विविध रूप, रंग, रस, गंध क्या मुझसे ही उत्पन्न नहीं होती हैं? मिट्टी की बात सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया। वह मिट्टी को छोड़कर फिर आगे बढ़ गया। वह थोड़ी ही दूर गया था कि उसने देखा कि एक स्थान पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है। उस राजकुमार ने सोचा, इससे व्यर्थ तो कुछ भी और नहीं हो सकता है। और यह सोचकर राजकुमार ने जैसे ही उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो उसमें से एक आवाज आई, तुम मुझे व्यर्थ समझने की भूल कैसे कर सकते हो? क्या तुम भूल गए कि धरती को पोषित करने वाली खाद मुझसे ही बनती है? तुम्हारी फसलों को प्राण और पोषण मुझसे ही मिलती है, तो मैं फिर बेकार कैसे हुआ? वो राजकुमार अब फिर से सोच में पड़ गया और मन ही मन मुस्कुराने भी लगा। गुरु का दिया हुआ आखिरी सबक अब उसे समझ में आ चुका था कि व्यर्थ और तुच्छ तो वह है जो दूसरों को व्यर्थ और तुच्छ समझता है, और वह अहंकार के सिवा और क्या हो सकता है। राजकुमार तत्काल ही ऋषि के पास जाकर बोले, गुरुवर, मैं अपना अहंकार आपके चरणों में रखता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके द्वारा प्राप्त ज्ञान को मैं प्रजा की सेवा में लगा पाऊँ। गुरु यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उनके शिष्य की शिक्षा अब सही मायने में सार्थक हो चुकी थी। दोस्तों, इंसान के भीतर सबसे व्यर्थ चीज अहंकार ही होता है। अहंकार जितना बढ़ता जाता है, मनुष्य के गुण उतने ही नष्ट होते जाते हैं। अहंकार के बढ़ने से मिलता कुछ भी नहीं है, सिर्फ खोता है। क्या खूब कहा है किसी ने, अहंकार में तीन गए, धन, वैभव और वंश।